अपने स्वर्गीय निश्चित देकर वो आपको अपनी हजूरी से विदा करे। ऐसे मेरी प्रार्थना है सबके लिए यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके घर में। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चेलों से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मेरा पिता किसी को पकड़कर अपनी हजूरी में लेकर ना आए तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा ना हो वो कभी भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मान सकता। हालेलुया, तारीफ करो अपने लाइफ के लिए परमेश्वर। उसने मुझे अपना आत्मा भी दिया कि मैं यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करूं, उसे ग्रहण करूं, और उससे पहले कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूं वो अपना आत्मा मुझे दे। उसने मेरा हाथ पकड़कर वो अपनी हजूरी में मुझे लेकर आया। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में अगर परमेश्वर या परमेश्वर के दूत या परमेश्वर की उपस्थिति हमें खींचकर ना लेकर आए तो फिर आप चाहे चर्च में हो चाहे घर में हो, वो फीलिंग हमें कभी भी नहीं आएगी परमेश्वर के घर वाली। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको अगर इस जगह पे बिठाया है, लेकर आया है, तो उसके लिए सभी क्रेडिट, सभी तारीफ, सभी आदर महिमा योग्य बाइबल कहती है एक ही, वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तारीफ के योग्य कौन है? यीशु मसीह। महिमा के योग्य कौन है? यीशु मसीह है। अगर हमारी जिंदगी में कोई काम कर सकता है, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता है, वो कौन है? यीशु मसीह। आज गॉस्पेल मीटिंग में आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह, कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो आज से 2000 साल पहले इस धरती के ऊपर आए, उससे पहले तो क्रिश्चियन धर्म नहीं था। तो मैं बता दूं आप सबको कि यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह परमेश्वर की स्वर्ग की धार्मिकता को स्थापित करने आए थे। और उसने कहा कि जो मेरे पिता की आज्ञा के अनुसार चलेगा, यानी कि जो स्वर्ग की धार्मिकता के अनुसार चलेगा, वही स्वर्ग का वारिस होगा, ना कि किसी धर्म के बीच में रहकर आप चलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा बाइबल नहीं कहती। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता के अंदर रहकर चलते हो तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी धार्मिकता में अर्थात मेरे स्वर्ग राज्य में पाए जाओगे। अगर आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, अगर आप अपने आप को धार्मिक धर्म के अंदर लेकर जाते हो तो बाइबल कहती है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, जहां पर जातियां हैं, जहां पर धर्म है, जहां पर देश है, कंट्रियां हैं, स्टेट्स हैं, बहुत सारे, ये परमेश्वर की जो दुनिया है जो काफी चीजों में बढ़ चुकी है। हमें एक ही चीज में रहते हैं, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इन्हीं चीजों में अपने आप को बांट के रखते हैं। पर अगर आप थोड़ा ऊपर उठा के अपने आप को देखो और नॉलेज में आप जाओ तो हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटे हुए, हम देशों में भी बटे हुए हैं, हम राज्यों में भी बटे हुए हैं। हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं? कोई मलयाली है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदी है, कोई उर्दू बोलने वाला है, कोई जम्मू का है, कोई कश्मीर का है। हम कितने राज्यों में हम बटे हुए हैं, लेकिन बाइबल कहती है फिर भी हम सबका एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हम सब संसार में एक जगह से दूसरी जगह पर रहते हुए होंगे, लेकिन हम जहां कहीं रहते हैं परमेश्वर उनके भी साथ है। वो भी मानते हैं कि खुदा है, वो भी मानते हैं कि परमेश्वर है, वो भी जानते हैं कि कोई हमें रचने वाला है। वो चाहे यीशु मसीह को जाने चाहे ना जाने, लेकिन उनकी जिंदगी में ये जरूर है कि मुझे किसी ने रचा है और मुझे उसकी प्रस्तुति करनी है, मुझे उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह संसार जब रच चुका था उससे पहले के थे, ना कि जब संसार रचा उसके बाद आए। जो संसारिक लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह को आए हुए अब तो 2000 साल हुए। यीशु मसीह का जन्म हुआ
तो वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आए, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं पैदा हुए, यीशु मसीह उससे पहले भी थे। जब सृष्टि नहीं रची गई थी, जब कुछ भी नहीं बना था, उस समय भी बाइबल कहती है यीशु मसीह थे। हालेलुया। गॉस्पेल का मतलब ये नहीं कि हम जगहियों को जान ले, हम सुख शांति को जान ले। मैं कहता हूं आज आप यीशु मसीह को जान ले, जगह भी आ जाएगी, हीलिंग भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर वो होगा, जीवन के सोते उसी के अंदर से निकलेंगे। अगर किसी के अंदर यीशु मसीह नहीं है, वो जगह पा सकता है, हीलिंग पा सकता है, शांति को पा सकता है, लेकिन घर में जाकर वो फिर अपने आप को अधूरा, अपने आप को खाली खाली भी वो महसूस कर सकता है, वो पा सकता है। लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह आ गए, वो जहां पर भी हरा भरा होगा, घर पर भी हरा भरा होगा, अपने काम काज में भी हरा भरा होगा, चाहे लाख संकट मुसीबतें उसकी जिंदगी में आ जाए, वो डेथ के, फांसी के तौर पर भी चला जाए, खुद खुशी के तौर पर भी चला जाए, तब भी वो कहेगा नहीं, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए और मुझे जीना है। हालेलुया। प्रभु आपको गिरने नहीं देंगे, प्रभु आपको ठोकर खाने नहीं देंगे, प्रभु आपको निराश होने नहीं देंगे। संसार आपको निराश कर सकता है, संसार अपने वायदे से मुकर सकता है, संसार चालाकियां करके आपसे निकल सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो मुझे आत्मा से जैसे पुकारते हैं, मैं उन्हीं के भीतर रहूंगा, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, मैं उनकी ही जिंदगी में काम करूंगा। आइए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना, बाइबल में से प्रकाशित वाक्य से पहले है, उसका पहला अध्याय, हम उसके एक एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य से पहले है, पहला अध्याय, हम एक एक वचन को हम चाहेंगे जितना समय परमेश्वर में देता है, परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, स्टडी करेंगे और सीखेंगे आज हम परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। जितना आप प्रभु के करीब जाओगे, जितना परमेश्वर से आप प्रेम करोगे, जितना परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे, बाइबल कहती है परमेश्वर उतने ही स्वर्ग के भेद आपके ऊपर प्रकट करेगा। 10 मिनट प्रार्थना करने वाले ये ना बोले कि मुझे 2 घंटे का प्रकाश परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मुझ पर बाइबल के गहरे भेदों को प्रकट करेगा। आधा घंटा प्रार्थना करने वाले ये ना सोचे ओ बस अब मैंने एक नया बिजनेस शुरू करना है, परमेश्वर उसमें मुझे बहुत आशीष देगा, बहुत बरकत देगा। नहीं, बाइबल को पढ़ो। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनना था, सारी रात प्रार्थना की। यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू करना था, 40 फास्टिंग किए, डे नाइट प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ना था, सारी रात वो प्रार्थना करते रहे। और उससे पहले भी चेलों के साथ वो कहते थे, वो प्रभु दिन भोर उठते थे, रात को प्रार्थना करते थे। यानी कि प्रार्थना हमारी जिंदगी की, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ रहना हमारी जिंदगी का ये हिस्सा नहीं है, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी जिंदगी है, परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया। हिस्सा तो हमारी, मेरी वाइफ हो सकती है, मेरा बेटा हो सकता है, ये संसार में है कि हिस्सा है, ये पार्ट टाइम है मेरी जिंदगी का, जिनको मैंने टाइम देना है, जिनको मैंने परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए अपनी जिंदगी को सिद्ध करना है। लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, परमेश्वर हमारी जिंदगी है, परमेश्वर हमारी लाइफ है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और यूहन्ना में लिखा हुआ है, उसका 15 अध्याय उसकी 5 आयत में यीशु मसीह ने साफ कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज यीशु मसीह से अलग होकर आप कुछ भी करने की कोशिश करो, आप फेल हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ आप कुछ भी शुरू कर लो, बाइबल कहती है सफलता तुम्हारे कदमों के नीचे होगी, सफलता तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। उसने कहा तो मेरे राज्य की, मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो, तो ये संसार की बरकतें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, संसार की ये सारी बरकतें क्या आएंगी, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? आप अपनी बाइबल में पढ़ना, मैं आपके लिए यहां पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय लिखा है, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at our hands and touched, this we proclaim concerning
द वर्ड ऑफ लाइफ। हालेलुया। जहां यूहन्ना परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक कहता है कि जो शुरू से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने अपने हाथों से छुआ, और उसी की हम गवाही देते हैं कि वो वचन जीवन का वचन है। वो वचन हमारी जो है आत्मिक लाइफ की, हमारी लाइफ जो है यीशु मसीह के साथ रहने का वो वर्ड है। हालेलुया। यूहन्ना कौन था? ये क्यों कहता है कि मैं उसकी बात करता हूं, मैं उसे उसके ही विषय में बताता हूं जिसे मैंने देखा, जिसे मैंने छुआ, जिसे हमने सुना और जिसके साथ साथ हम रहे, मैं उसी की बात करता हूं। हालेलुया। ये कौन था? किसकी ये बात कर रहा है? ये यूहन्ना वो यूहन्ना था जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, तो उस समय ये यूहन्ना यीशु मसीह के साथ खड़ा था और यीशु मसीह ने कहा था कि इस नारी को, अर्थात मेरी माता को, आज से तू इसका बेटा और तू इसकी रखवाली करना। यीशु मसीह ने जिसको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां दी, यीशु मसीह ने जिसको अपने उस समय क्रूस के ऊपर चढ़े हुए यीशु मसीह जो अपनी जिंदगी की, अपने परिवार के, अपने घर की जिसको जिम्मेदारियां दे रहे थे, वो किसको दे रहे थे? वो यूहन्ना को दे रहे थे। और वही यूहन्ना जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा, यीशु मसीह के साथ जिसने प्रार्थना की, यीशु मसीह के साथ जिसने सेवकाई को किया, यीशु मसीह के साथ जिन्हें चिन्हों चमत्कारों को किया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करते थे वो यूहन्ना से करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि अदर चेलों को या दूसरे चेलों को यीशु मसीह प्यार नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करते थे। यीशु मसीह ज्यादा प्यार करने का मतलब कि जे बाकी चेलों से अपने आप को ज्यादा यीशु मसीह के हाथ में सौंपता था और यीशु मसीह को ज्यादा ये चेला प्यार करता था, यूहन्ना। हालेलुया। और जब ये पत्री लिखता है, पत्री में कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस यीशु मसीह की मैं बात कर रहा हूं। कहता है जो शुरू से था। कब से था वो? हाँ जी, That which was from the beginning, लिखता है आदि से, शुरू से था। वो ये नहीं कि जब मैंने यीशु मसीह को छुआ, जब हमने यीशु मसीह को देखा, जब मैं यीशु मसीह के साथ रहा, हमने उसके साथ खाना खाया, हमने उसके साथ सेवकाई की। कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यीशु मसीह को आत्मा में मैं देख रहा हूं। वो उस समय था जब कुछ भी नहीं था, वो आदि से था। यीशु मसीह शुरुआत में था। हालेलुया। मुझे और आपको लगता है, बाकी संसार को लगता है यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए और यीशु मसीह ने एक क्रिश्चियन धर्म को बना दिया। नहीं, रॉन्ग, बिल्कुल ये गलत है। यीशु मसीह ने धर्म को नहीं बनाया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने धार्मिकता को स्थापित किया। अगर यीशु मसीह ने एक धर्म बनाया होता तो मैं आज यहाँ पर बिल्कुल नहीं खड़ा होता। यीशु मसीह ने धार्मिकता को बनाया और धार्मिकता उसकी कहती है आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, किसी भी देश कंट्री के क्यों ना हो, उसने कहा चलिए तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी धार्मिकता में चलते हो, और उसने कहा मैं पिता के पास से आया हूं, तुम भी मेरे साथ मेरे पिता के साथ होगे जो कोई इस धार्मिकता के अंदर चलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कब की बात कर रहा है यूहन्ना? कहता है यीशु मसीह को तब से देख रहा हूं जब कुछ भी नहीं था। तो हम कैसे मान ले? क्योंकि ये तो यीशु मसीह का चेला था, ये तो यीशु मसीह के साथ रहता था, ये तो यीशु मसीह की तारीफ कर सकता है, ये तो यीशु मसीह के बारे में बढ़ चढ़कर बोल सकता है। हालेलुया। और इसका जवाब है तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, ना कि किसी मनुष्य की इच्छा से, ना किसी मनुष्य की मर्जी से। क्योंकि जब उन्होंने इस सुसमाचार को, पत्रियों को लिखा, जब बाद में उन्होंने पढ़ा तो उनको भी लगा हाँ ये वचन परमेश्वर की ओर से, ये कलीसिया के लिए नहीं, प्रेरितों ने कहा कि हमारे लिए भी है। जैसा ये वचन कलीसिया के लिए प्रभु ने दिया, पहले यहाँ पर लागू करता है। अगर प्रचार ही इसको लागू ना करे तो कलीसिया कैसे लागू करेगी? हालेलुया। तो वो कहता है कि जिस वचन को जो आदि से था, जिस वचन को हमने सुना, जिस वचन को हमने अपनी आंखों से देखा और जिस वचन को हमने अपने हाथों से छुआ, कहता है मैं उसी जीवन के शब्द की या जीवन के वचन का मैं प्रचार करता हूं। हालेलुया। तो आज
किसका प्रचार हो रहा है? अगर आज ये शब्द आप सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन आपके कानों के अंदर जा रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर जा रहा है ये वचन, तो आप ये बात निश्चय कर लो अपनी जिंदगी में कि आज से नई लाइफ भी आपके अंदर एंटर कर रही है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये वर्ड ही लाइफ का है, जे शब्द ही लाइफ का है, जे जीवन का है। जो कोई इसे सुनेगा वो जीवन को पाएगा, 100% पाएगा, 100 गुना पाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए वो जीवन दे और आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। और कहता है मैं उसी जीवन के वचन की मैं बात करता हूं जो आदि से था, जो शुरुआत से था। और फिर कहता है द लाइफ अपीयर्ड, वी हैव सीन इट एंड टेस्टिफाइड टू इट। कहता है उसे हमने देखा, वो हम पर प्रकट हुई और उसी की मैं गवाही देता हूं। एंड वी प्रोक्लेम टू यू द इटर्नल लाइफ। कहता है मैं उस जीवन की गवाही को मैं आपके बीच में देता हूं। हालेलुया। और कहता है उस अनंत जीवन को मैं आपके सामने क्या करता हूं, प्रचार करता हूं, मैं आपको बताता हूं, which was with the Father and has appeared to you। कहता है जो लाइफ, जो जीवन परमेश्वर पिता के साथ था, कहता है अब मैंने तुम पर प्रकट किया है। अब वही लाइफ जो पिता के साथ थी अब तुम में भी आई यीशु मसीह के नाम में। अब तुम भी उसे ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, जो केवल पिता के पास थी। क्योंकि जो चीजें सृष्टि रची की थी वो तो अमर थी, लेकिन पाप होने के कारण जब मृत्यु आई, पेड़ पौधों के ऊपर मृत्यु आई, इंसान के ऊपर मृत्यु आई, जानवर के ऊपर मृत्यु आई, हर चीज के ऊपर जब मृत्यु आई, तो फिर यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के कारण और यीशु मसीह को भेजने के कारण उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान क्रूस के ऊपर दी। अब वो कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण जो अनंत जीवन परमेश्वर के पिता के साथ है, अब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो हमारी जिंदगी में भी आता है। हम उस लाइफ को पाते हैं, उस जीवन को भी पाते हैं। हालेलुया। अब हम 70 साल वाले लोग नहीं, अब हम 80 साल वाले लोग नहीं है। ये 70 साल 80 साल तो इस धरती के ऊपर है, लेकिन हमारी असली लाइफ, हमारी असली जिंदगी, जहां बाइबल कहती है ना दुख होगा, ना क्लेश होगा, ना आंसू होगा, ना रोना होगा, वो यीशु मसीह के साथ रूबरू हमारा मिलना होगा, वो अनंत जीवन होगा, वो लाइफ होगी हमारी। जहां तो हम हालेलुया, जहां हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, हम कई बार अपनी जरूरतों को देखकर, कई बार तंगी को देखकर हम कई बार पूरा टाइट नहीं बो पाते, कई बार हम ज्यादा ऑफरिंग नहीं दे पाते, लेकिन बाइबल कहती है फिर भी तुम लोग चिंता मत करो, जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें ऐसी सड़कों पे नहीं जो रेत और कंकर की बनी होगी, बाइबल कहती है सोने की सड़कों के ऊपर चलाऊंगा तुम्हें। हालेलुया। कौन सी सड़कें होगी? सोने की सड़कें होगी, चिंता मत करो। अब कोई ये ना सोचे मैं तो टाइट देता नहीं हूं, चिंता ना करो आपके लिए भी होगी। ये ना सोचो मैं ज्यादा देता हूं, चिंता मत करो बराबरी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ पक्षपात नहीं करता। वो आप सबसे क्या करता है? एक जैसा ही प्यार करता है। परमेश्वर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। हाँ, इनाम में परमेश्वर करेगा। जिसने सुसमाचार के लिए ज्यादा काम किया होगा वो ज्यादा आदर को पाएगा, और जिसने सुसमाचार के लिए कम काम किया होगा वो कम आदर पाएगा। लेकिन हम होंगे सब परमेश्वर के साथ। लिखा है जीवन का मुकुट, आदर का मुकुट, नाम पर छाने वाला मुकुट, ये उन लोगों के लिए है जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, या सुसमाचार का काम करते हैं, या सुसमाचार के लिए अपने फाइनेंस को देते हैं, अपनी लाइफ को देते हैं, जहां किसी भी रीति से वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। बाइबल कहती है वो आदर का मुकुट पाएंगे, वो नाम उछालने वाला मुकुट पाएंगे, वो जीवन का मुकुट पाएंगे। यानी कि जिस किसी ने भी परमेश्वर के लिए कुछ भी किया है, अगर किसी धर्मी के जन को आपने पानी का गिलास भी पिलाया है, बाइबल कहती है वो भी आदर पाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो भी आदर पाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये कलीसिया ब्लेस हुई और इस कलीसिया में जब काम होना शुरू हुए, तो ना तो यहाँ पर उस समय क्रिश्चियन फैमिलियां थी, ना तो कोई अदर फैमिलियां थी, ना कोई था। उस समय कौन था? ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे।
बिगनिंग में, शुरुआत में, और इन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, आपको ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया। अब उनके पास तो टाइप तो इनको मालूम नहीं होता, ऑफरिंग तो ये देते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस क्यों किया? इनसे टाइप को देखने के पहले, इनके ऑफरिंग को देखने से पहले परमेश्वर ने इनके आदर को देखा, इनके प्यार को देखा, जो चर्च के प्रति था, जो मैन ऑफ गॉड के प्रति था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस आदर को देखा, उस इनकी भूख और प्यास को देखा, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। और यूहन्ना कहता है वो जो यीशु मसीह के साथ, जिसको हमने छुआ, जिसको हमने देखा, वो जीवन का वचन जो उस समय हमारे साथ साथ था, कहता वो सेम मेरी जिंदगी में काम कर रहा है और मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं। वो सिर्फ आज की बात नहीं, यीशु मसीह तो आदि से था, शुरुआत से था वो, और इसलिए उसने कहा तुम विश्वास करो और उस वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे ऊपर भी प्रकट होगा, और मैं तुम्हें इस बात की गवाही देता हूं कि वो जीवन का वचन के द्वारा ही तुम आशीष पाओगे। और फिर लिखा, उसने कहा 3 वचन लिखा है, we proclaim to you what we have seen and heard। कहता है मैं इस बात की घोषणा करता हूं, आपको बताता हूं जिसे मैंने देखा और जिसे मैंने सुना है, that you also may have fellowship with us। और कहता है उसी वचन के साथ, उसी यीशु मसीह के साथ, उसी पिता के इकलौते पुत्र के साथ जो मेरी और उसके साथ संगति थी, कहता है तुम्हारी और मेरी हम सबकी मिलकर उसके साथ संगति हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? हमारी यीशु मसीह के साथ संगति हो जाए। आज हम किसके साथ संगति करने के लिए आए हैं? फेलोशिप कर किसके लिए करने हैं? किसके साथ करने के लिए आए हैं? यीशु मसीह के साथ। जहां पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बहन भाई नहीं, जहां पर शारीरिक रीति के अनुसार, जहां शरीर के तौर पर, जहां आपका कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। बाइबल कहती है जब हम खुदा के घर में होते हैं, जब हम एक मन और एक स्पिरिट होते हैं, तो हम सब परमेश्वर की एक ही फैमिली कहलाते हैं। इस समय हम सब क्या हैं? हम एक ही परिवार के लोग हैं। हमारा हेड यीशु मसीह है और हम सब उसकी संतान हैं। हालेलुया। हम सब क्या है? उसकी संतान है। और अगर आप सचमुच परमेश्वर के संतान हैं तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं। हमारा जो हाथ है जिसको हमने परमेश्वर की ओर उठाया, उठाओ जरा अपने हाथ को। ये क्या है? हमारा हाथ है और हमने इसे परमेश्वर की महिमा के लिए, हमारे जो दाहिने हाथ है, बाइबल कहती है ये आशीष वाला हाथ होता है। कौन सा हाथ होता है? दाहिना हाथ कौन सा होता है? आशीष वाला हाथ होता है। सज्जा हाथ कौन सा होता है? खब्बा भी कौन सा? सज्जा हाथ केड़ा होता है? बरकत वाला होता है। और दूसरा ये क्या होता है? ये ताकतवर होता है। क्या बात है? कहीं ने नीचे कर ले, थक गए, ताकत नहीं आपकी लगता है। सज्जा हाथ कौन सा होता है? ये ताकतवर होता है। हालेलुया। और क्या करता है ये सब कामों को ज्यादातर हम किस हाथ से करते हैं? अगर लिखना हो ज्यादातर लोग, खाना खाना हो, जोर लगाना हो, कोई टीवी को स्विच ऑन करना हो, कभी करते हैं ज्यादातर किस हाथ से करते हैं? फोन चलाना हो, हालेलुया, कौन से हाथ से चलाते हैं? तो जे किसी को कौन से हाथ से करते हैं? ठा करना हो, हाँ जी, किसी टिश्यू करना हो, किसके हाथ से करते हैं? हालेलुया। जानी के दाहिना हाथ हमारा बरकत का हाथ होता है, दाहिना हाथ हमारा आशीष का हाथ होता है। और मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, दाहिना जो हाथ है, हम सब जैसे परमेश्वर के लोग हैं, हम एक प्रजा के लोग हैं, हमारा एक ही राजा है, हमारा एक ही प्रभु है, हमारा एक ही परमेश्वर यीशु मसीह। अब जो हाथ जो है, अब मेरे प्रश्न के लिए क्या करता है? मैंने कामों के लिए तो बता दिया, सब चीजों के लिए बता दिया, लेकिन जो हाथ है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर, मेरा शरीर है, मैं ढांचा हूं एक, लेकिन हाथ सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ क्या करता है? हर बात में आगे रहता है। क्या करता है? आप बाइक चला रहे हो, अगर आंख में कुछ गिर गया तो सबसे पहले कौन आएगा? हाथ आएगा, बाहर निकालेगा। अगर किसी हाथ को कट गया, पांव कट गया, कहीं चोट लगी तो क्या करेगा? हाथ फटाफट उसको पकड़ लेगा, खून ना बह जाए। हाथ मालिश करेगा कमर में। हाथ क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को हमारी सहायता करता है, हमारी बॉडी को पूरी हेल्प करता है। और बाइबल कहती है, ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसके शरीर के
अंग हैं। हम सब यीशु मसीह के देह के अंग हैं, अलग अलग, कोई हाथ है, कोई पांव है। हम सब कलीसिया मिलकर एक देह बनती, एक शरीर बनता है, जिसके ऊपर हमारा हेड कौन है? यीशु मसीह है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी कलीसिया में कोई दुखी हो जाए, आप क्या हाथ का काम करते हो? क्या बाएं हाथ का काम करता है? बाएं हाथ क्या करता है? जो गंदगी को धोता है। बायां हाथ क्या करता है? बहुत कम काम में आता है। बायां हाथ क्या करता है? बाएं हाथ मेरी भाषा में बड़ी चुगली का काम करता है, जहां ये शर्मिंदगी का काम करता है। और बाइबल कहती है इसमें श्राप रहते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने हाथ में बरकतें हैं, आशीषें हैं, और मेरे बाएं हाथ में श्राप हैं। अब आप हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम कलीसिया हैं। अब सोचो जरा, इस कलीसिया में आने वाला रिश्तेदार नहीं, पड़ोसी नहीं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं। अगर हमारे बीच में से किसी भाई को, किसी बहन को, या किसी को किसी रीति से कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम कौन से हाथ को इस्तेमाल करते हैं? क्या हाथ की तरह सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, दाहिने हाथ की तरह, जैस वाले, तमाशा देखने वाले, चलो देख लेते हैं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा एक ही पिता, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु है। और यूहन्ना कहता है मेरी और आप सबकी संगति मिलकर उसी के साथ होनी चाहिए, और हम सब मिलकर उसी के नाम को, गोस्पेल को प्रचार करने वाले संसार में उसी की ताकत होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम ताकतवर हैं तो फिर आज तक हमारे घर में मीटिंग की बजाय विजिटिंग भी बड़ी कम हो रही है। अब विजिटिंग नहीं, यीशु मसीह ने कहा अंत का समय है, अब विजिटिंग का टाइम नहीं, अब मीटिंग्स का टाइम है, मीटिंग का टाइम नहीं। अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने नगर में मीटिंग कराओ। जन्मदिन की मीटिंग होती है, शादी की मीटिंग होती है, मीटिंग करने वाले नु 100 बहाने, जिन्हें नहीं करनी उन भी 100 बहाने। हालेलुया। लेकिन वो कहता है किसी भी रीति से, पौलुस एक बार कहता है चाहे हम खाएं, चाहे हम पिए, चाहे हम जाएं, लेकिन हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम को महिमा देना। कहता है मैं आपकी संगति उसके साथ करवाकर छोड़ूंगा, आपकी फेलोशिप, आपकी जो संगति है मैं यीशु मसीह के साथ जोड़कर छोड़ूंगा। एंड आवर फेलोशिप इज विद द फादर एंड फादर विद हिज सन जीसस क्राइस्ट। वो कहता है हमारी संगति पिता परमेश्वर के साथ है, और पिता परमेश्वर की संगति यीशु मसीह के साथ है, अर्थात हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि हम डायरेक्ट पिता तक नहीं पहुंच पाते थे, यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा हमें पिता के साथ पहुंचने के लिए हमारे एक रास्ता तैयार किया। और कहता है जब हम पिता के साथ संगति करते हैं तो यीशु मसीह के बिना हम संगति नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह के द्वारा ही पिता से संगति करते हैं। क्योंकि भाई यीशु मसीह कब से था? शुरू से था, वो आदि से था। लोग कहते हैं उसने सृष्टि की, उसने सृष्टि की, उसने सृष्टि की। बाइबल कहती है सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ, और उसके बिना एक भी पत्ता, एक भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। बाइबल में हर सवाल का जवाब है, बाइबल परमेश्वर का वचन है ये। और फिर कहता है वी राइट दिस टू यू आवर जॉय में कंप्लीट विद यू। कहता है मैंने ये इसलिए लिखा कि वो संगति का आनंद हम सब में पूरा हो। 4 वचन। हालेलुया। उस संगति का जो आनंद है, जो खुशी है, वो किसके साथ पूरी हो? कहता हम मिलकर पूरी हो। जब हम सब आते हैं, मिलकर आते हैं आराधना में, वर्शिप करने में, आज कितना अच्छा लग रहा है। जिस दिन 1-2 आते हैं कैसा लगता है? मेरी बात समझ आ रही है? कैसा लगता है? अधूरा अधूरा लगता है ना, कम लगता है ना, ऐसा लगता है कोई छूट गया, ऐसा लगता है कोई घर में रह गया। लेकिन जब हम आते हैं, चाहे हम फैमिली के साथ आते हैं, सारी कलीसिया जब परमेश्वर के भवन में आती है, तो हम एक दूसरे को देखकर हम आनंदित होते हो, मेरा भाई ठीक है, मेरी बहन ठीक है, और बिल्कुल अच्छा, प्रभु इनको आशीष दे रहा है। जहां कोई है ऐसा जो अपने मसीह फैमिली को देखकर नाराज हो लो, ये आशीष क्यों उपाय करता? कोई है ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि मेरे परमेश्वर ने जैसे मुझे ब्लेस किया, वो मैं इसी चर्च में आने वाली मेरी बहन को भी, मेरे भाई को भी परमेश्वर सबको क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। और जब हम ब्लेस होते हैं, हम आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, और यूहन्ना कह रहा है यही आनंद तो मुझे और आप में पूरा करना है,
इसी आनंद में मुझे और आपको बने रहना है। ये खुशी कहता है लाइफ टाइम आपकी जिंदगी में ये बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, ये कंप्लीट हो, पूरी हो आपकी जिंदगी में। कहते हैं एक भी क्षण चाहे एक भी पल इसका रहना चाहे, ये फेलोशिप जो हमारे पिता के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, कहता है उस संगति का आनंद आपके साथ, कहता है मेरे साथ, इसका कहता है पूरा पूरा हो जाए, इसका आनंद पूरा पूरा आ जाए। हालेलुया। फिर कहता है दिस इज द मैसेज वी हैव हर्ड फ्रॉम हिम एंड डिक्लेयर टू यू, कहता है ये संदेश जो मैंने पिता से सुना है अब मैं आपको सुनाता हूं। वो आनंद कैसे पूरा हो, वो आनंद हमारी जिंदगी में कैसा वो हमारी जिंदगी में जो है पूरा हो जाए। कहता है गॉड इज लाइट, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर रोशनी है। परमेश्वर क्या है? गॉड इज लाइट। सब बोलो गॉड इज लाइट। आज वचन भी सिखाऊंगा, आप शांति को भी पाओगे और अंग्रेजी को भी सीख के जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? रोशनी है, परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट। परमेश्वर क्या है? आप बल्ब को, फोन को, टॉर्च को अंधेरे में कहीं भी जगा दो, अंधेरा रहेगा वहां पर? हाँ जी, रहेगा अंधेरा। रात को आप अपने फोन को, उसकी टॉर्च को, जहां अंधेरे में बंद कमरे में लाइट को, आप किसी भी रोशनी वाली चीज को, जब आग को आप जला दो, क्या अंधेरा वहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। और यूहन्ना कह रहा है उसी रीति से आपकी जिंदगी के अंदर जितना अंधेरा है जो आपको आनंद में भरने नहीं देता, जो आपको खुशी में आने नहीं देता, कहता है जैसे वो जीवन का वचन आपके अंदर आएगा, अंधेरा भागेगा और आप खुश में और ब्लेसिंग में हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो रोशनी आपकी जिंदगी में आएगी और आपके अंदर एक नयापन आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर क्या है? लाइट है। जैसे यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आया, अंधेरे को आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक कोने में जाओ, दूसरे कोने में जाओ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंधेरे को क्या करना पड़ेगा? अंधेरे को आपकी जिंदगियों से जाना ही पड़ेगा, यानी कि दुख को जाना पड़ेगा, बीमारी को जाना पड़ेगा, रोग को जाना पड़ेगा, दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा, आपकी बुरी और बैड परिस्थितियों को जाना पड़ेगा, नशे की आत्मा को जाना पड़ेगा, घर के अंदर कलेश की आत्मा को जाना पड़ेगा, तंगी की आत्मा को जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब रोशनी आएगी, जब परमेश्वर आएगा, जब परमेश्वर का वचन आपकी वो मेरी जिंदगी में आएगा, तो लाइट आएगी, बुरी सब चीजों को जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं दूसरा, कोई कुछ नहीं, हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़ेंगे, कहीं कोने पे नहीं बिठाना पड़ेगा, उसको हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से उसे जाना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर उसने कहा इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल, और जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, लिखा है कि जरा सा भी अंधेरा उसमें नहीं है और ना ही आपकी जिंदगी में होगा। परमेश्वर के अंदर जरा सा भी अंधेरा नहीं है, थोड़ा सा भी अंधेरा नहीं है। हम लाइट तो लाइट जलाते हैं ना, तो बल्ब से थोड़ा सा दूर हो जाए तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है ना, हम अंधेरे में आ जाते। बेशक लाइट हमें नजर आ रही है, लेकिन हम किस में आ जाते हैं? अंधेरे में आ जाते हैं। यूहन्ना कह रहा है जब हम परमेश्वर में होंगे, परमेश्वर हम में होगा, हम जहां कहीं होंगे वहां पर जरा सा भी अंधेरा नहीं होगा, वहां पे लाइट होगी, रोशनी होगी, परमेश्वर का प्रकाश ही प्रकाश होगा। हालेलुया। और फिर उसने कहा if we claim we have fellowship with him, कहता है यदि हम इस बात की घोषणा करें, इस बात का हम क्लेम करें कि मेरी परमेश्वर के साथ संगति है। अगर आप में मैं पूछूं आप सबकी किस किस की परमेश्वर है, और आप सब लोग बोलो मेरी भी परमेश्वर के साथ संगति है, मेरी भी परमेश्वर के साथ संगति है, मैं भी आपसे बोलूं हाँ परमेश्वर के साथ संगति है, लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा आपकी परमेश्वर के साथ संगति है? कहते हैं मैं भी कहता है हम भी क्या करते हैं? वी हैव क्लेम टू हैव ए फेलोशिप विद हिम, कहते हैं हम इस बात का क्लेम करते हैं कि मेरी परमेश्वर के साथ, हमारी परमेश्वर के साथ संगति है। जेट वॉक इन द डार्कनेस, और कहता है हम इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरी परमेश्वर के साथ संगति है, लेकिन मैं चलता अंधेरे में हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? यूहन्ना ये कैसे लिख सकता है? एक तरफ तो कह रहा है
कि मेरी संगति वो परमेश्वर के साथ है, और नीचे वो लिख रहा है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहूं मेरी संगति परमेश्वर के साथ है और मैं चल अंधेरे में रहा हूं। कहता है मैं लाइट में, परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर अंदर है, कहता है वो रोशनी मेरे अंदर है, वो प्रकाश मुझ में है, कहता है प्रकाश होते हुए भी, रोशनी होते हुए भी चल मैं अंधेरे में रहा हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? हालेलुया। तो कैसे हो सकता है? वो नीचे लिख रहा है, कहता है we lie and do not live by the truth। कहता हम इसी बात में झूठ बोलते हैं कि मैं चल तो प्रकाश में रहा हूं लेकिन मेरे काम अंधेरे के। मेरे काम क्या है? अंधेरे में। मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कहता हूं मेरी परमेश्वर के साथ संगति है, लेकिन वही अगर हमारे घर में जन्मदिन है और वही कलीसिया का भाई जो हमारे साथ जिनकी हम संगति हैं, हम उसको जन्मदिन के लिए नहीं कहते। आज तक किसी ने पूरी कलीसिया को बोला हो जन्मदिन के लिए? हम क्या करते हैं? पास्टर जी को बुलाते हैं, फैमिली को बुलाते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारी उतना हम कर नहीं पाते, वो अलग बात है, लेकिन जो जिसके अंदर शक्ति है, ताकत है, वो कभी चर्च में आकर उसने सारा अपना सामान संडे में जहां कोई जिस भी दिन में कुछ भी करना है, क्या वो चर्च में आकर अपने ही घर में करता है? हम संसारिक होते हुए भी आज भी हम अपने फायदे के लिए सोचते हैं। आज भी हम अपने ही बढ़ोतरी के लिए हम सोचते हैं। हम सब परमेश्वर, हमारा सोचना, हमारा बैठना, हमारा संगति करना, ये सब एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई किसी ने मेरे खिलाफ पाप किया है तो मुझे उसे क्षमा करना चाहिए। यूहन्ना यही कह रहा है, कहता है तुम्हारे प्रति किसी ने कुड़कुड़ाया, तुम्हारे प्रति तुमने किसी ने बोला और तुमने उसे माफ नहीं किया, परंतु तुम अपनी ही तुम ताकत में चले रहे और उसे माफ नहीं किया, और तुम कहते हो मैं लाइट में चल रहा हूं लेकिन तुम्हारे काम अंधेरे वाले हैं। हालेलुया। हमें किससे सीखना है? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या बोला था? क्या बोला था क्रूस के ऊपर? दो डाकुओं में से एक डाकू क्या कहता है? कहता प्रभु मुझे माफ कर, और प्रभु ने उसे माफ किया। इससे बढ़कर यीशु मसीह की लास्ट प्रार्थना क्या थी? हे पिता, जिन लोगों ने मेरे हाथों पांव में कील ठोके, जिन लोगों ने मुझे कोड़े मारे हैं, जिन लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया है, जिन लोगों ने क्रूस उठाकर जेरूसलम से कोलकाता पहाड़ तक जो मुझे लेकर आए, जिन लोगों ने मुझ पर थूका, जिन लोगों ने मेरी दाढ़ी नोची, यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे मेरे पिता, इनको माफ कर। ये होता है सच में चलना, ट्रू में चलना, सच्ची जिंदगी। इसे कहते हैं सच्ची जिंदगी। मतलब ना जिसे आप बुलाना नहीं चाहते, यीशु मसीह में आपने उसे माफ भी करना है, उसे बुलाना। और बाइबल कहते हैं तब तुम जानोगे कि मेरा प्रेम और मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और उसने कहा इफ वी वॉक इन द लाइट, यदि हम रोशनी में चलते हैं, एज ही इज इन द लाइट, जैसे परमेश्वर लाइट में है, रोशनी में है, वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर। कहता है फिर हमारी संगति एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। इसी से हम प्रूफ करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, अध्ययन से सुनना। मेरे लिए प्रभु ने कोड़े खाए, मुझे प्रभु ने चंगा किया, मुझे प्रभु ने हील किया, मुझे प्रभु ने एक चर्च दी, एक कलीसिया दी, एक पास्टर दिया, एक जगह दी, स्थान दी, जहां पर आकर मैं संगति करूं, जहां पर आकर मैं आराधना करूं। और फिर यूहन्ना कहता है परमेश्वर का तुम्हारे साथ रिश्ता तो अलग है, वो तो कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता। आप चर्च में ना हो तब भी आप घर में प्रेयर कर सकते हो, आप चर्च में बाइबल लेकर ना हो तब भी आप घर में बाइबल पढ़ सकते हो, आप वो सभी काम जो चर्च में होते हैं आप घर में कर सकते हो। कहता है पर तुम प्रूफ कैसे करोगे कि तुम परमेश्वर के साथ संगति करते हो? कहता है ये तभी प्रूफ होगा जब चर्च में आकर तुम एक दूसरे के साथ मिलकर, गेट की एंट्री करते ही, चर्च में अंदर आते ही, जब तुम एक दूसरे को जय मसीह, जब एक दूसरे को सलाम, जब एक दूसरे को जय यीशु मसीह के नाम में, जिसे आप बुलाना तक नहीं चाहते, आप उसे गले लगाकर माफ करके कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। कहता है वो रोशनी, वो ग्रेस, वो मसा फिर तुम्हारी जिंदगी में आएगा, फिर वो सच्चाई तुम्हारी जिंदगी में आएगी।
हालेलुया। इससे पता चलेगा कि तुम क्या करते हो, क्या करते हो तुम, तुम्हारी संगति किसके साथ होगी फिर। ये तो नहीं लिखा कि उस भाई के साथ होगी, उस बहन के साथ होगी, पास्टर के साथ होगी, किसके साथ होगी। फिर कहते हैं मिलके हम सबकी संगति किसके साथ सच्ची ठहरेगी, परमेश्वर के सामने हमारी संगति सच्ची ठहरेगी और सही ठहरेगी और लाइट वाली ठहरेगी, अंधेरे वाली नहीं ठहरेगी, रोशनी वाली ठहरेगी कि हम सब रोशनी में चल रहे हैं। हालेलुया। और फिर कहते हैं एंड द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू इस सन पिता के पुत्र का हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। कहता है जब हमारी संगति यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ, एक दूसरे के साथ जब हमारी संगति होगी तो पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और हमारे सभी पापों से वो हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। संगति अगर मुझे मेरे पापों से अलग करवा देती है तो मुझे संगति करनी चाहिए। अगर जय मसीह करने से, प्रेज द लॉर्ड करने से, हाथ मिलाने से, बहन को बहन के गले लगने से अगर आपका प्रेम यीशु मसीह में बढ़ता है और परमेश्वर के सामने आप सिद्ध होते हो तो मुझे नहीं लगता आपको देर करनी चाहिए, आपको सबको बोलना चाहिए। हालेलुया। इसी से क्या होगा, प्रूफ होगा कि हम सब लाइट में चलते हैं, हम सब रोशनी में चलते हैं, क्योंकि यही सुसमाचार है, क्योंकि ये शुरू से था, ये अब नहीं कि एकदम हुआ, ये शुरू से था। हालेलुया। यीशु मसीह कब थे, शुरू से। अब यहां पर तो हमने एक ही आयत पढ़ा था यूहन्ना में, और उसके नीचे तो मैंने आपको बताया कि हमारी संगति, हमारी फेलोशिप हम कैसे परमेश्वर के सामने प्रूफ कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से हम सचमुच प्यार करते हैं। वो कैसे होगा, जब हम कलीसिया में सब मिलकर बैठकर परमेश्वर के साथ हम संगति करेंगे। इससे मालूम होता है कि हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। फिर आज हम निकालो यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 5 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, उसकी 5 आयत में, जहां पर क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। एंड नाउ फादर ग्लोरीफाई मी इन योर प्रेजेंस विद द ग्लोरी आई हैड विद यू बिफोर द वर्ल्ड बेगन। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लो, इस वचन को आप नोट कर लो। जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं चेलों के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए, मेरे और आपके लिए भी। ये अध्याय जो है ये प्रार्थना वाला अध्याय है, और प्रार्थना के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पिता से, कहते हैं पिता अब समय है, तू मुझे क्या कर, महिमा दे, जो मेरी और तेरी महिमा, जो मेरी महिमा तेरे साथ उस समय थी जब संसार बना ही नहीं था, जब संसार की नींव नहीं रखी गई थी। हे पिता आप मेरे उस नाम कोई कहता था मैं किसी की
काम में हाथ महिमा के अंदर प्रकाश कहते हो ये
बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हालेलुया। आप परमेश्वर की
वो व्यभिचार। क्या कर रहे हैं अपने लिए, और उसी के साथ करते हैं, कोई दूसरे के घर की ये जरूरत है। दे रहा था, उसके ऊपर से दिहाड़ा
पूरा घर में